आज मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ कि जैसे आपको पता है कि किस तरह से सब लोग बंद हैं, कारोबार भी ख़त्म है सबके, और जो आजकल कोरोना की वजह से सिचुएशन हुई है, तो उसमें क्या हो रहा है कि हम एक स्ट्रेस अपीयर हो रहा है। आए दिन हमें क्या कहते हैं, टीवी पे, सोशल मीडिया पे बुरी बुरी खबरें मिलती हैं, फलां ने सुसाइड कर लिया, फलां के साथ ये हो गया, वो हो गया, किसी का कोई कारोबार नहीं है और बहुत बुरे हालात हैं। तो अब ऐसे मौके पे होता ये है कि जब हम इर्द गिर्द से चीज़ें सुनते हैं तो वो इतना ज़्यादा हमारे माइंड पे उसका इफेक्ट होना शुरू हो जाता है कि हमें लगता है कि जैसे कुछ भी नहीं आगे है, लाइफ एंड हो गई है, एक डिप्रेशन, चीज़ें अपीयर होना शुरू हो जाती हैं, जिसका रिजल्ट हमें न्यूज़ चीज़ों में मिल ही रहा है। राइट। तो अब ऐसे टाइम में असद मैं आपसे ये थोड़ा पूछना चाह रही हूँ कि हमें कोई थोड़ी गाइडलाइन दें, क्योंकि हमारे एनर्जी लेवल भी बिल्कुल ही लो हुए हैं कि हमें क्या करना चाहिए, इस टाइम को हम कैसे यूटिलाइज करें जो आगे भी हमारे लिए काम आए, क्योंकि सिचुएशन तो एक जैसी नहीं रहनी ना। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे तो ही। वो थोड़ा सा बताएं। ठीक है, देखें, सबसे पहली बात ये है कि अपने आप को नेगेटिव न्यूज से डिस्कनेक्ट कर दें। वो सब ग्रुप्स जो आपको ये कोरोना को लेके नेगेटिव न्यूज दे रहे हैं या नेगेटिव न्यूज को फैला रहे हैं, उन ग्रुप्स को छोड़ दें, उन लोगों को मैं तो कहूंगा फॉर द टाइम बीइंग ब्लॉक कर दें। जो आपको, या फिर अगर आपको पता चल जाता है कि ये कोरोना को लेके कोई नेगेटिव न्यूज है, कुछ देखें, कोरोना के बारे में जितना आपको पता होना चाहिए था कि मास्क लगाना है, सैनिटाइजर, ये वो आपको पता चल गया, आप मोहतात भी हो गए, आप डर भी गए। अब जो आप न्यूज फर्दर देखेंगे वो आपको डिप्रेशन में ले जाएगी। हाँ असद, एक और बात मैं बीच में ऐड करती चलूं, जिस तरह आपने बात की ना कि जैसे आप और न्यूज देखेंगे डिप्रेशन में जाएंगे, हुआ ये है कि कई लोगों के साथ कुछ भी नहीं उनको हुआ, नॉर्मल एक सीजनल फीवर या बुखार हुआ है तो पैनिक हो गए, हॉस्पिटल जाना पड़े उसी कंडीशन में। हाँ वो बिल्कुल 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 इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट है। और बल्कि अगर बुखार नहीं भी है तो आप खुद ही अपने आप को बुखार चढ़ा लेंगे। याद नहीं शुमाइला, कुछ लोगों को एग्जाम से पहले बुखार हो जाता है, एग्जाम की टेंशन लेके। तो कोरोना से बुखार हो ना हो, कोरोना की टेंशन से आपको बुखार हो जाएगा। तो पहले तो ये करें, अपने आप को इससे डिस्कनेक्ट करें। नंबर 2, एहतियात पूरी करनी है। ये नहीं करना कि कोरोना तो है ही नहीं, मतलब ये नहीं कि घर से निकल जाओ, कोरोना तो है ही नहीं है, नहीं, एहतियात पूरी करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि मेरी स्किल्स कौन कौन सी हैं, मतलब मैं लाइफ में करना क्या चाह रहा हूं। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो देखें आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो देखें आप और क्या क्या कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप ये देखें कि आपका टारगेट क्या है, आपने करना क्या है। फिर उन चीजों को लेके ये सोचें, सिर्फ ये सोचें अपने आप को ना। शुमाइला पता है कुछ लोग पास्ट में रहते हैं, कुछ लोग प्रेजेंट में रहते हैं, कुछ लोग फ्यूचर में रहते हैं। अगर प्रेजेंट के हालात खराब हैं तो फ्यूचर में चले जाओ। सोचो 2 माह के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। मुझे हंसी पता है क्यों आ रही है, होता ये है कि ये फ्यूचर को भी खराब कर लेते हैं। हाँ, इसी प्रेजेंट में देखें, प्रेजेंट में रह के आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो करना क्या है, आपने करना सिर्फ ये है कि अपने आप को एसोसिएट करें फ्यूचर के साथ कि 2 माह के बाद या 1 माह के बाद हालात नॉर्मल होने हैं। दुनिया में बड़ी बड़ी पैंडेमिक्स आई और चली गई। अगर आप पैंडेमिक्स की हिस्ट्री देखें आपको पता चलेगा ये तो कुछ भी नहीं है। अब तो हमारे पास साइंस, टेक्नोलॉजी सब कुछ है। 100 साल पहले, 50 साल पहले ये चीजें इतनी एडवांस नहीं थी, तब भी लोगों ने सरवाइव किया और वो पैंडेमिक्स खत्म हुई। इसने भी खत्म होना है। ऐसा नहीं है कि इसने हमारी पूरी जो लाइफ है हमारे साथ चलना है। तो सिर्फ अपने आप को फ्यूचर में ले जाओ। एक लम्हे के लिए सोचो कि जब ये पैंडेमिक खत्म होगा तो मैं किस स्टेज पे हूंगा, उस वक्त मेरे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी होगी। जब आप अपने आप को वहां पे रख के सोचोगे, नंबर 1, इस कोरोना का टेंशन जो है, इसका जो डर है वो आपको कम होगा। डरने से मुराद ये नहीं है कि नडर हो जाओ, डरने से मुराद ये कि खामखा का अपने ऊपर एक खौफ तारी कर लेना कि हाँ भाई कोरोना आ गया अब क्या होगा। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चलेंगे, रात को सोने के लिए नींद की गोलियां खाते हैं, फिर जाके नींद आती है उनको। असद के जहनी मरीज मत बने, जो बीमारी है उसको जरा अक्ल और समझ से देखें कि हमने इससे बचना कैसे। वो बड़ा क्लियर आपको पता है कि आपने मास्क पहनना है, हाथों को बार बार धोना है और हैंड सैनिटाइजर को यूज करना है, ठीक है। अगर वो करते रहेंगे तो फिर वो आपको एक्स्ट्रा वहम लेने की जरूरत नहीं है। मोस्ट डेफिनेटली और अपने आप को ना हेल्दी एक्टिविटीज में बिजी रखें। इनडोर क्या हो सकता है, अब मुझे देखिए, मैं सुबह जब उठता हूँ, सुबह से लेकर रात तक शुमाइला मेरा काम खत्म नहीं होता।
मेरा कभी ऐसा दिन नहीं गुजरा कि मेरा काम खत्म हुआ हो, मैं अगले दिन का काम जो है वो डिसाइड करके रात को सोता हूं कि आज मैंने यहां तक कर लिया, कल मैंने ये करना है, और रोज। और उसमें काम मेरा क्या है, कभी मैं बुक्स पढ़ रहा होता हूं, कभी मैं बुक्स में से कंटेंट तलाश कर रहा हूं, कभी मैं वीडियोस बना रहा हूं, कभी मैं वीडियोस की एडिटिंग कर रहा हूं, कभी मैं कोई और बुक पढ़ रहा हूं। तो ये सारे काम हैं जो मैं डेली बेसिस पे कर रहा हूं। अच्छा, मेरी सोच कहीं और जाती नहीं है, मुझे पता है कि मैंने घर में रहना है, अंडरस्टूड बात है कि मैंने सिर्फ घर से बाहर तब जाना है जब मैंने कोई चीज लेके आनी है, कोई मेडिसिन लानी है, और वो भी बहुत कम, हफ्ते में एक दफा, और पूरी प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ। अगर मैं घर पे हूं, मेरे फैमिली मेंबर्स एहतियात कर रहे हैं, तो ये कोरोना मेरे घर नहीं आएगा। मतलब ये नॉक करके नहीं आएगा, डिंग डोंग ओपन द डोर, कोरोना इज हियर एंड नाउ, नहीं, घर पे नहीं आएगा। कोरोना तब लगेगा जब आप लोगों के साथ, और लोग भी वो जो अननोन है, जिनको आप जानते नहीं है, आप उनके साथ सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखेंगे, उनके साथ मिक्सअप होंगे, और आप कहेंगे कोरोना है ही नहीं, कोरोना है ही नहीं है, ये कोरोना शरोना सब अफवाहें हैं, ऑल दैट। ठीक है, तो जब अपने आप को घर रखना है, पॉजिटिव एक्टिविटीज रखें। मैं कहता हूं मेरे पास सोचने के लिए टाइम ही नहीं है कोरोना को लेके। अल्लाह के फजलो करम से अपने काम ही इतने हैं, और उन्हीं कामों से एहतियात जरूर करें, एहतियात लाजमी है। एहतियात के साथ आप देखें, मोहतात रहते हुए मैंने और क्या क्या करना है, अपना काम करें और अपनी जिंदगी गुजारें और आगे बढ़ें। और कहते हैं इस बीमारी को ज्यादा याद भी मत करें। हाँ। ठीक है, जितना याद करेंगे उतने आपके लिए मसले पैदा होंगे। शुमाइला, आपने एक चीज नोट की है कि अगर आप बैठे हुए हैं एक अपने घर में अकेले हैं, अचानक आप अपने दिमाग में जिन्नों भूतों की बातें सोचनी शुरू कर दें, आपको उस घर से डर आना शुरू हो जाएगा, आपको खौफ आएगा उस घर से। किसी कमरे में अगर कोई हल्की सी खटखट भी हुई है ना, आप डरेंगे। और अगर आप उसी घर में बैठ के कोई कॉमेडी मूवी देख रहे हैं, आपका हंस हंस के बुरा हाल हो रहा होगा। ठीक है, तो ये आपके अंदर की फीलिंग्स हैं। और फिर एक चीज बताऊं, ये अंदर की फीलिंग्स आपकी बाहर की फीलिंग्स को बहुत ज्यादा इंपैक्ट उस पे डालती हैं। तो ये जरा सोच समझ के रखें कि अगर आपने कोरोना को अट्रैक्ट कर लिया, खुद ही से कोरोना कोरोना कर दी, मैं आप पे कोरोना हुई, ठीक है, तो अगर आपने ये कर लिया तो फिर आपके लिए वाकई मुश्किल होगा। एहतियात करें, एहतियात में निजात है, और सोचें कि मैंने आगे क्या करना है। बिल्कुल, और यही टाइम है जिसे ऐसा आप कह रहे थे ना कि आप सोचें आपके और स्किल्स क्या हैं। यही टाइम है, आप फारिग वेले तो हैं ही, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। फारिग तो है, इसमें आप देखें कि क्या क्या ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आप मजीद कर सकते हैं। बिल्कुल, और शुमाइला पता है अब वो बहाना नहीं है, मुझे सोने का टाइम नहीं मिलता, मुझे ये करने का टाइम नहीं मिलता, मुझे इसका टाइम नहीं, अब सारे टाइम मिलते हैं, करो हुन करो मरो जो करना है। अब ये नहीं है, अब आप ये नहीं कह सकते मेरी नींद नहीं पूरी होती, मेरी रोटी नहीं पूरी होती, मेरा ये नहीं पूरा होता, अब आप सब कर सकते हैं। इतनी देर का मैं सोच रही थी कि असल बड़ा सीरियस बताई जा रही है, अभी तक कुछ ना बीच में वही ना, करो मरो, अब तो सब कुछ है, अब तो कोई बहाना नहीं है, अब तो कोई बहाना नहीं है आपके पास। तो ये पॉजिटिव चीजें हैं, पॉजिटिव रहते हुए खुद को फ्यूचर से एसोसिएट करें। सोचें जब हालात दुरुस्त होंगे तो क्या आप उन हालात के लिए तैयार हो, या फिर आप कोरोना के सैलाब के साथ बह जाओगे। ठीक है, ये इस चीज को आपने डिसाइड करना है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।